दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। खाड़ी देश यमन में जो भारत की नर्स निमिषा प्रिया फंसी हुई थी और उनको फांसी होनी थी, अभी कुछ दिनों से यह मामला काफी चर्चा में था, लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी फांसी की सजा टल गई है। इसे भारत की राजनयिक जीत कह के प्रचारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह खुशी की बात है, लेकिन यह खुशी कितनी स्थायी है और उससे ज्यादा एक बड़ा सवाल कि यह खुशी कितनी नैतिक है। इन दोनों मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले आपको बताऊं कि निमिषा प्रिया है कौन और वास्तव में यह पूरा मामला क्या था। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली हैं और वो 2016 में यमन चली गई थी। एक वहां जो स्थानीय नागरिक था वहां का, तलाल अब्दो महदी, उसके साथ मिलकर उन्होंने वहां एक क्लिनिक खोला था। और चूंकि यह नर्स का कोर्स करके गई थी और वहां यहाँ एक नर्स थी, तो इसलिए वहां क्लिनिक में कैसे प्रॉफिट कमाया जाए ये सब उनको पता था और क्लिनिक कैसे चलाया जाए बेसिकली यह उनको पता था। तो उन्होंने तलाल अब्दो महदी के साथ मिलकर वहां एक क्लिनिक की शुरुआत की। अच्छा बिजनेस था, लेकिन वहां पहुंचते के साथ इनका जो महदी था उसके साथ थोड़ा सा अनबन होने लगा, क्योंकि महदी निमिषा के मुताबिक एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति था और किसी और मामले में उसको जेल भी हो रखी थी। लेकिन उसने निमिषा का क्या किया कि पासपोर्ट छिपा दिया कहीं और इसको तंग भी करता था, इसे पैसे वगैरह नहीं देता था, ऐसा निमिषा का कहना था। तो निमिषा जब उससे जेल में मिलने जाया करती थी तो उसने वहां एक जेल अधिकारी को बताया, जैसा यह सारा कुछ निमिषा के बयान पर आधारित है जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, कि उसने वहां के जेल अधिकारी को बताया कि ये महदी जो है वो उसको परेशान किया हुआ है, उसका पासपोर्ट रख लिया है। तो जेल अधिकारी ने उससे कहा कि इसको नशे का इंजेक्शन दे दो, तो उसके बाद फिर यह बोलने लगेगा कुछ कुछ और उससे बाद फिर तुम इससे पूछ सकती हो कि क्या ये इसने तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो कहां छुपा कर रखा है। ऐसा हुआ भी, वो बाहर आया जेल से। 2017 में ऐसा कुछ हुआ कि उसने उसको नशे का इंजेक्शन दिया और शायद वो ओवरडोज हो गया, तो उसके कारण बोलने की बजाय वो उसकी मौत हो गई। जो महदी था उसकी, तलाल महदी, उसकी मौत हो गई। निमिषा ने थोड़ी चतुराई दिखाई, उसकी लाश को टुकड़ों में काटा और वहां पानी की टंकी में छिपा दिया। उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश में थी तो पकड़ ली गई। यहां निमिषा के पास शुरू में ही दो ऑप्शन थे। अगर वो उनका पासपोर्ट छुपा लिया था तो इनको भारतीय दूतावास को संपर्क करना चाहिए था, भारत में अपने संबंधियों को संपर्क करना चाहिए था, उसका कोई ना कोई उपाय निकलता। दूसरी बात, जब उसकी मृत्यु हो गई तो इसको एक दुर्घटना करार देते हुए या इंटेंशन करार देते हुए उनको अगर वो बताती वहां के पुलिस अधिकारियों को या वहां के जो जांच अधिकारी हैं उनको, तो हो सकता है इन पर कुछ रहम दिखाकर या इनकी जो कोई मतलब उसको हीनियस क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन ऐसी जो लाश को टुकड़े काट कर छिपाने की जो उनकी जो मंशा थी या उनका जो क्रियाकलाप था, भारत जैसे देश में तो इसकी सजा कम से कम सजाए मौत है। ऐसा ही वहां भी हुआ, यमन में भी। यमन की अपनी जो अगर सरकार दिखी तो वहां की सरकार, जैसे भारत में कई पार्टियों में अदला बदल होता है, वैसे वहां भी एक कई सारी पार्टियां हैं। एक हौती ग्रुप है जिसका आजकल शासन है, लेकिन उस समय किसी और ग्रुप का शासन रहा होगा। लेकिन जो न्याय व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो सारी उनकी स्थिर रहती है। वहां भी इनको 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई और उसके बाद इन्होंने वहां के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में अपील किया, जहां से फाइनली इनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट हो गई, खारिज हो गई और उनकी फांसी की सजा अभी आज ही 16 जुलाई को तय थी कि उनको फांसी दे दी जाए। अब चूंकि भारत की बेटी है, बेशक वो क्रिमिनल है और
उसके जो परिजन थे यहाँ, उन्होंने पूरा एक बाकायदा माहौल बनाना शुरू किया कि भारत की बेटी है, उसको जबरदस्ती वहां फांसी दी जा रही है। हालांकि अगर आप देखिए उसका क्राइम, तो वो एक बहुत गलत अपराध किया उसने, और अगर वो भारत में होती तो उस पर क्या होता, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी हो, तो उसको वहां पर कोशिश की गई उसको बचाने की, इन्होंने अपील की, लेकिन वहां के अदालत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां मुस्लिम देशों में, खासकर यमन में, एक परंपरा है कि अगर मृतक के परिवार वाले बोल देते हैं कि ठीक है, हमें इसको माफ किया हमने, तो उसकी माफी हो जाती है। लेकिन ऐसा आमतौर पर ब्लड मनी, एक कहते हैं कि हर्जाना जो है, उसकी मौत के बदले एक हर्जाना दिया जाए, मोटा हर्जाना दे दिया जाए, तो वो मान जाएंगे। क्योंकि निमिषा के परिवार वाले बहुत पैसे वाले नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया केरल में, और सेव निमिषा प्रिया करके ये कैंपेन चला काफी सालों तक वहां पर केरल में, और इसमें अच्छी खासी रकम भी जमा हो गई। उन लोगों ने वो रकम, जो मेहदी था उसके परिवार, तलाल मेहदी, उसके परिवार वालों को देने की भी कोशिश की, लेकिन मेहदी के परिवार वालों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और वहां एक जो कबीला है, जिस कबीले से मेहदी आता है, उस कबीले ने भी इसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। तो वो जो बातचीत की प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई, और उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, और कोर्ट में माफी देने से भी इनकार कर दिया। तो मतलब इस बारे में वो लोग एडमेंट रहे कि नहीं, इस लड़की को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। भारत के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे, क्योंकि जो होती जो सरकार है अभी, जिस पार्टी की या जिस दल की जो सरकार है वहां पे यमन में, वो विद्रोह के बाद आई है, और भारत का उससे सीधा कोई संपर्क नहीं है, राजनयिक संपर्क बहुत अच्छा नहीं है। अब उपाय था वहां के धार्मिक नेता, भारत के एक धार्मिक नेता हैं कंदापुरम एपी अबू बकर मुदलियार, 94 ईयर्स, 94 साल की उम्र है उनकी, और बहुत इनका सम्मान है, एक सूफी नेता हैं। इन्होंने, मतलब लोग जो प्रिया के जो परिवार वाले हैं, वो इनके पास, इनकी शरण में गए। इन्होंने बीच बचाव करने की जो इनकी अपील थी परिवार वालों की, उसको मान लिया। फिर इन्होंने संपर्क साधा यमन के जो एक सूफी नेता हैं, शेख हबीब उमर बिन हाफिज, उनके साथ संपर्क किया इन्होंने, और शेख साहब ने, वहां जो हाफिज साहब है, उन्होंने यमन की सरकार पर दबाव डाला कि आप इनकी फांसी की सजा खत्म बेशक मत कीजिए, अभी कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। उन्होंने बताया कि मैं जो हूं, मतलब वो खुद जो हाफिज साहब हैं, वो जो मृतक है तलाल, उसके परिवार वालों से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्लड मनी लेकर मामला सेटल हो जाए। अब फिलहाल यह सजा टल गई है, लेकिन कितने दिनों के लिए टली है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी वो तलवार लटक रही है, और अगर वो ब्लड मनी लेकर माफ करने से इनकार कर देते हैं निमिषा प्रिया को, तो वैसी हालत में इसका फांसी होना तय है। अब एक बड़ा सवाल कि अगर यही क्राइम, यही इसी तरह की हत्या अगर निमिषा जैसी किसी और लड़की ने भारत में किया होता, तो भी क्या हम भारतीय उसकी सजा के लिए, या उसकी सजा रोकने के लिए क्या इसी तरह से गुहार लगाते, और उसके सजा माफ होने पर या बचने पर इसी तरह से खुशियां मनाते? सोचिएगा जरूर। यह बात जितनी किसी भारतीय के लिए भावनात्मक है, उतनी एक यमन के नागरिक के लिए भी भावनात्मक है। बेशक वो एक क्रिमिनल था, लेकिन उससे निपटने की जो इनका तरीका था, वो कम से कम मुझे बहुत सही नहीं लगा। लेकिन वो चूंकि एक भारत की बेटी है, इसलिए कानूनी तौर पर बेशक हम उसको गलत माने, लेकिन भावनात्मक रूप से भारतीय लोग उससे जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।